और तब जरूरत होती है डोगा की। क्या तुम्हें उस औरत के बहते आंसुओं में हिंसा नहीं दिखाई पड़ती है? ध्यान दो, उसका एक एक आंसू हिंसा है। उसको अदालत ने पागल घोषित किया है। वो देखो, वो पढ़िए उस डॉक्टर शिवाजी राव की लाश जो ऐसे पागलपन के सर्टिफिकेट जारी करता है। अगर मैंने इस शैतान को मौत का सर्टिफिकेट थमा दिया तो क्या गलत किया? और अब तुम्हें बातों में लगाए रखने का मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैं अल्ट्रासोनिक व्हीसल बजा चुका हूँ। मुझे यहाँ पहुँचने वाली अपनी कुत्ता फौज का ही इंतजार था। मेरी कुत्ता फौज यहाँ आ पहुँची है। वुफ भौं गुर गुर। लेकिन मैं वो काम तो कर लूँ जिसे करने यहाँ आया था। जिंग चैंग चैंग। डोगा, अगर किसी कातिल को सिर चाहिए तो उसे हम अपना सिर देंगे। हमारा ध्येय है कि कोई किसी पर अत्याचार ना करे। सजाएं जो भारतीय दंड संहिता तय करेगी वही ठीक है। किसी अन्य को किसी को भी किसी भी गुनाह की सजा देने का कोई अधिकार नहीं। और मैं तुम्हें भी अहिंसा का पाठ पढ़ा कर ही रहूंगी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथी की गोली में निकाल दूंगा। तुम जिंदा हो? हाँ। डोगा की चलाई गोली मेरे कंधे को छू कर ही गुजरी थी, मगर अगर मैं मरने का नाटक न करता तो डोगा मुझे सचमुच मार डालता। उफ! थोड़ा टिंचर मेरे घाव पर भी लगा देना डॉक्टर। मगर तुम लोगों ने इस मासूम औरत के साथ जो अन्याय किया है उसका भंडा फोड़ मैं करके रहूंगी। उफ! बहुत जलता है ये तो। अदालत में सच साबित करने के लिए मैं इस केस की फाइल को हाई कोर्ट तक ले जाऊंगी। वहां भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। चलो। अरे, उसका प्राथमिक उपचार तो करा लो। जिन हाथों ने कई निर्दोष लोगों को तबाही के प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर किए हों, उन हाथों से किए गया उपचार भी जहर के समान होगा। तुम मेरी गोली तो निकालो। गोली तो मैं निकाल दूंगा, मगर कांटा कौन निकालेगा? कांटा? तुमने सुना नहीं वो क्या धमकी देकर गई है? उसका कांटा तो मैं निकाल ही दूंगा। बस पांडे भाई से मिलना पड़ेगा। कौन पांडे भाई? पहले ये अखाड़ा चलाता था, मगर आजकल अंतर्राष्ट्रीय WWF की कुश्तियों की तरह ये यहाँ मुंबई में लड़ाइयों के शोज करता है। सुना इन लड़ाइयों में प्रतिद्वंदियों के रूप में ये अपने उन दुश्मनों को ही अपने खूंखार लड़ाकों से लड़वाता है जिनको ये मारना चाहता हो। इसकी लड़ाइयों की एक और विशेषता है, यहाँ पर पुलिस का आना मना है। जुल्मी जुल्फी 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 जुल्फी। पुलिस वाले आ सकते हैं मगर वर्दी में नहीं। अगर भूल से भी कोई पुलिस वाला पांडे स्टेडियम में आ जाए तो अखाड़े के पहलवान उसे चूहे की तरह दबोच लेते हैं। खाकी चूहे, उतार वर्दी, दफा हो। पुलिस वाला अपने ऊपर हुए अत्याचार की रिपोर्ट तक भी नहीं लिखाना चाहता, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब है सीधे मौत। ये पांडे मिलेगा कहाँ? पांडे से कोई नहीं मिल सकता। उसके आदमी हथेले से ही बात करनी पड़ेगी। ठीक एक सप्ताह बाद। क्रिंच! ड्राइवर देखो, मरा है, जिंदा है या पिए हुए है? जिंदा हूं। अरे, अब तू जिंदा नहीं रहेगा विष्णु कालरा। उन चारों की उंगलियां ट्रिगर तक पहुंच पाती उससे पहले ही चुम 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 चुम। गोलियों की ऐसी जबरदस्त आवाज डोगा की गन से गोलियां दागने पर ही होती है। काले नकाब, काले कपड़े, काले कारनामे। मैं तुम्हारे जैसे काले लोगों की तलाश में रहता हूँ। काले कपड़े पहन लेने से किसी की नीयत काली नहीं हो जाती डोगा। और जिनकी नीयत काली होती है उन्हें काले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। धाड़! हम जो कर रहे हैं वो अपराध नहीं, हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। क्रिंच फटाक। डोगा, तू हमें नहीं रोक सकता। विष्णु कालरा जैसे ये लोग इंसान नहीं, विषाणु हैं। ये जहाँ भी रहेंगे जुल्म को छींकते रहेंगे। इनकी एक एक छींक कई कई लोगों को अपना शिकार बनाएगी। ये ना रहे तो अच्छा है। डोगा ने उस कत्ल को देखा, उनके लड़ाई के तरीकों को समझा। ये लोग चेन बनाकर लड़ रहे हैं। इस चेन की लड़ियों को बिखेरने के लिए मुझे जल्दी चाचा की कराटे विघा की बारीकियों के साथ इनसे लड़ना और अपना बचाव करना होगा। डोगा जानता था कि दूसरा साथी तुरंत वार करेगा। डोगा तैयार था। तुम्हारी लात, तुम्हारा ही सिर।
तेरा साथी तो तेरे ही वार से धाराशाही हो गया, अब तुझे धाराशाही करेगा डोगा। मगर सबसे पहले तुम्हारी नकाब को धाराशाही करूंगा। और डोगा की आंखें उस चेहरे को देखकर विस्फोरित अंदाज में फैल गई। तुम? बस इससे अधिक डोगा कुछ न देख सका। उफ! डोगा ने अपनी ओर से वह लबादा बहुत जल्द हटा लिया था। मगर चारों कहाँ गए? डोगा जानता था कि अब उनको ढूंढना बेकार है। यहाँ आसपास मेरी कुत्ता फौज का कोई सिपाही ही होता तो वो उनको अभी तक रोक लेता। और ये तो विष्णु कालरा है। ओह, तो ये कारण है इसकी हत्या का। अहिंसा संगठन ने इसको अपनी पत्नी पर किए गए जुल्म की ये सजा दी है। मगर पूजा बोध के तो अहिंसा का दम भर रही थी। दिन में अहिंसा का दम भरने वाली पूजा बोध के अहिंसा संगठन के अहिंसक रात धिरते ही अहिंसा का सफेद चोला उतार कर काले हत्यारे बन गए। यानी उन्होंने भी वही किया जो मैंने किया हुआ है। फिर अहिंसा का इतना शोर क्यों मचाया? क्यों मुझे उसी वक्त विष्णु कालरा को गोली मारने से रोका? बोलो क्यों? और कहाँ है तुम्हारी वो लीडर, वे अहिंसा की महापुजारनी जो कहती थी कि डोगा से वो दोबारा मिलेगी? कहाँ गए उसके वो आदर्श, वो उसूल जो कहती थी कि सजाएं जो भारतीय दंड संहिता तय करेगी वही ठीक है? कहाँ है वो तुम्हारी लीडर पूजा बोध के? उससे मिलना चाहते हो? लो मिलो, ये रही पूजा बोध के जो हिंसा छोड़ो के नारे लगाती थी। रोजाना हमें शपथ खानी पड़ती थी, चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर हमें इसके स्वर में स्वर मिलाना पड़ता था। हाथ जोड़ो हथियार छोड़, हाथ जोड़ हथियार छोड़। मगर क्या हुआ? विष्णु कालरा और उस डॉक्टर ने हटी पांडे के साथ मिलकर उसे तेजाब से नहला दिया। हम चारों गली के छोटे मोटे गुंडे थे। लोगों को परेशान करना, उनके पैसे छीनना, सिनेमा की टिकटें ब्लैक करना, मारा मारी, यही हमारी दिनचर्या थी। पूजा ने हमको सही रास्ता दिखाया, हमें जुर्म की दलदल से घसीट कर शराफत की ज़मीन पर ले गई। उस ज़मीन पर हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। हम जो बात बात पर बिफर जाते थे, उसने हम में बर्दाश्त की ताकत पैदा की। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मैं इसे ही मानता हूँ, जिसकी आज लोगों को बहुत ज़रूरत है, खासकर युवा वर्ग को। पूजा ने हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा किया और अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया, क्योंकि गुंडे हम अपनी मर्जी से नहीं बने थे। बचपन से आवारागर्दी के माहौल ने हमें वैसा बना दिया था। हमें वैसा बने रहने की आदत हो गई थी। हमारी आदत सुधारने वाला कोई नहीं था। मगर इस लड़की ने हमें इंसानियत का आईना दिखाया। हम उसमें अपनी गुंडाई शक्ल देखकर चौंक पड़े, डर गए, क्योंकि वास्तव में हम नियत से गुंडे नहीं थे। इसने हमें समझाया कि हम गुंडे मवाली नहीं बल्कि मुर्गी के चूजे हैं, जिन्हें बिल्ली की तरह हर समय पुलिस के आने का डर लगा रहता है। इसने हमें बताया कि हमें मुर्गी के चूजे बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसने बताया कि हमारी मुजरिमाना हरकतों ने हमें चूजा बना रखा है। इसने बताया कि हिंसा की उंगली थामकर हम अपने पर झपटती बिल्ली के डर को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। हम अहिंसा की रक्षा के लिए खड़े हो गए। हमने अपने जैसे और लोग भी ढूंढे, उनको अपने ग्रुप में शामिल किया। लेकिन क्या मिला? वो चिराग ही बुझा दिया गया जो हमें रोशनी देता था, रास्ता दिखाता था। यह हमारे जज्बातों पर हिंसा का कठोर प्रहार था। यह हमारे सब्र पर हिंसा का भीषणतम वार था। डोगा अहिंसा को जड़ से काट डालने के लिए उस पर तेजाबी कुल्हाड़ी का प्रहार बहुत जानलेवा था। डोगा इस प्रहार ने हमारे भीतर आपसी अहिंसा की जड़ों को भी काट डाला। हम हिंसक हो गए, विष्णु को मार डाला, डॉक्टर को भी मारेंगे, फिर हट्टी पांडे की धज्जियां उड़ा देंगे। अब यही हमारे खून की एक एक बूंद का मकसद बन चुका है। डोगा का मुक्का भेड़िया बनकर अहिंसक के जबड़े पर झपटा। विष्णु कालरा, उस हत्यारे, डॉक्टर और हट्टी पांडे ने तो तेजाब से सिर्फ पूजा बोधके का जिस्म जलाया था, मगर तुम चारों ने तो उसकी अंतर आत्मा को जलाकर खाक कर दिया, उसके मकसद को खाक कर दिया। बड़े हत्यारे वो नहीं, तुम चारों हो, क्योंकि तुमने अहिंसा की रक्षा की शपथें ली थी। वो लोग पेशेवर हत्यारे थे, मगर तुम लोग तो नहीं थे।
जिस लड़की ने अहिंसा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसकी उंगलियां हो तुम लोग। ये उंगलियां कत्ल करने पर क्यों आमदा हो गई? भगवान की पूजा करने वाले अगर उससे नाराज हो जाएं तो उनकी मूर्ति को तोड़ ही नहीं देते, मगर तुमने ऐसा ही किया है। अरे ये भी नहीं सोचा कि सारी मुंबई की सारी अहिंसा का जवाब देने के लिए डोगा जो है, सारी दरिंद की सारी हिंसा के पाप का भागी डोगा को बनने दो। मैं इस पाप का बोझ अकेले उठा लूंगा। अपराध की रफ्तार को केंचुओं की तरह रेंगने के लिए मजबूर कर देने के लिए एक अकेले डोगा की हिंसा ही काफ़ी है। फिर क्यों तुम, फिर क्यों कोई और? डोगा बारूद है, उसे अपराध की दुनिया में अकेले ही फटने दो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। डोगा वाकई बारूद था, उसकी रग रग हथगोले थी। इसके लहू की एक एक बूंद फाड़ खाने वाली गोलियां थी। उन गोलियों को उड़ाने थे अपराधियों के फरकच्चे। जुल्फी जुल्फी है कोई और? है क्यों नहीं? अपराध की दहाड़ डोगा की चिंगार से बड़ी कैसे हो सकती है? धाड़ धाड़, डोगा डोगा। फिजा में नाम की चिल्लाहटें बदल गई थी। डोगा जीत का केंद्र बिंदु बन गया था। क्यों खांसने लगा? निकल गया दम? धाम लड़खड़ाने लगे कदम? हो गया बेदम? मगर नहीं, तू बहुत धाड़ रहा था। तेरा दम इतनी आसानी से नहीं उखड़ना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। पहले तेरी खोपड़ी के बाल उखाड़ने चाहिए। डोगा ने उसे रिंग के फर्श पर पटक मारा। फिर बहुत धाड़ रहा था, पर तेरे मुंह से निकली आखिरी हिचकी ने साबित कर दिया कि मौत सांसों को चूहा बना देती है, मगर अफसोस चूहे मौत के हाथों बच नहीं पाते। हिट! डोगा भी तो मौत का ही रूप था। कहाँ है तुम्हारा बाप, हटी पांडे? उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। सुना है दुबई से कुछ दिनों के लिए यहाँ ऐसी कुश्तियाँ कराने आता है और फिर नोटों का बंडल कमा कमा कर वापस लौट जाता है, मगर इस बार वक्त से पहले लौट गया। फीवर के कारण वापस दुबई लौटना पड़ रहा है। मुझे वहीं के डॉक्टर और दवाएं सूट करते हैं। पिछली बार बीमार पड़ा था तो मिट्टी की बनी नकली दर्द निवारक टेबलेट खाकर और ज़्यादा बीमार पड़ गया था, मगर मैं लौटूंगा। डोगा को चूहे की मौत मारूंगा। नर्स, कितना बुखार है? सर 104 डिग्री। वो तो होगा ही, डोगा का वायरस जो चढ़ा है। डोगा वायरल के शिकार डॉक्टर शिवाजी राव दहाके ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अहिंसा के संगठन के द्वीप को पुनः प्रज्वलित किया रीतू कालरा ने। दीदी, मैं आपका स्थान तो नहीं ले सकती, मगर वादा करती हूँ कि जो लो आपने प्रज्वलित की थी उसे कभी बुझने नहीं दूंगी। हम तुम्हारे साथ हैं, सबके साथ डोगा है। हाँ, जब तक जिंदगी जारी है तब तक जंग जारी है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये कॉमिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।